अगर आपको चक्कर आते हैं, स्पेशली जब आप बेड पे लेट जाते हैं या बेड से उठ जाते हैं, या आप दाएं तरफ करवट लेते हैं या आप बाएं तरफ करवट लेते हैं और शदीद किस्म के चक्कर आते हैं, तो आखिर इसकी वजूहात क्या हैं और इसको हम किस तरह ट्रीट करेंगे, वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। My name is Dr. Tariq Ali Sheikh, as an ENT head and neck surgeon. I am working as assistant professor in Sharif Medical and Dental College. प्राइवेटली आई प्रैक्टिस इन सादान हॉस्पिटल जोहर टाउन। बुनियादी तौर पे वो पेशेंट जो अक्सर ओपीडी में आते रहते हैं या बाद वक़्त इमरजेंसी में आते रहते हैं कि सर जैसे ही हम रुकू में जाते हैं वो सीधे में जाते हैं शदीद किस्म के चक्कर आते रहते हैं, या बाद पेशेंट कहते हैं सर जब हम बेड पे लेट जाते हैं दाएं तरफ या बाएं तरफ करवट लेते हैं शदीद किस्म के चक्कर आते रहते हैं और ऐसे लगता है कि जैसे आसपास वाली चीज़ें घूम रही हैं, या बाद पर ऐसे फील होता है कि अपना सर जो है वो घूम रहा है। तो बुनियादी तौर पे जितने भी काजेज़ हैं वर्टिगो में, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन काज दैट इज़ बेनाइन प्रोक्सिमल पोजिशनल वर्टिगो। ये बेसिकली पोजिशनल वर्टिगो है। कान का जो अंदर वाला हिस्सा है जिसे हम कहते हैं वेस्टिब्यूल, उसके अंदर कॉक्लिया होता है। वेस्टिब्यूल साथ में कॉक्लिया होती है। वेस्टिब्यूल के अंदर छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं जिसे हम कहते हैं ओटोलिथ, या हम कैल्शियम कार्बोनेट्स होते हैं। वो एक जगह से हिल के दूसरी जगह पे चले जाते हैं, क्यूपुला से निकल के मेकुला में चले जाते हैं। वो जैसे ही वहाँ पे चले जाते हैं तो पेशेंट को चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। ये जो हम कहते हैं BPPV, बिनाइन का मकसद है कोई खतरे की बात नहीं है। प्रोजेक्ट्स का मकसद है कि बार बार चक्कर आते रहते हैं। पोजीशन का मकसद है कि मुख्तलिफ पोजीशन के साथ आते हैं, या राइट पे या लेफ्ट पे या रुकू में या क़याम में सजदे में, उसको ये सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं पेशेंट्स को। डेक्सेल पे टेस्ट में हम पेशेंट को काउच पे बिठाते हैं और उसकी पोजीशन हम मेंटेन करते हैं 45 डिग्री पे। उसको आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट को साथ में उसका अटेंडेंट होता है, उसको काउंसलिंग करते हैं। बिल्कुल आप नहीं गिरेंगे, आप टेक इट ईजी, टेक इट कंफर्टेबल। काउच पे लिटा के उसकी जो सर की जो पोजीशन है वो 30 डिग्री तक नीचे ले आते हैं। वो आइज़ को मुसलसल देखते रहते हैं कि उसमें निस्टिग्मस हो। निस्टिग्मस को हम एलोकेट कर लेते हैं। अगर ये राइट साइड पे उसको निस्टिग्मस चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, अगर ये लेफ्ट साइड के लिए है तो ये लेफ्ट साइड की डेक्स सेल पे अपोजिट है। दिस इज़ द डायग्नोस्टिक टेक्स्ट फॉर पोजीशन वर्टिगो। फिर उसका हम एप्लीज मेन्यू करते हैं। उसी ही पोजीशन को अगर राइट साइड पे पॉजिटिव है तो पेशेंट को फिर हम 90 डिग्री पे, अल्टीमेटली 190 डिग्री पे लेके आते हैं। पूरी बॉडी को हम टर्न कर लेते हैं, सर की पोजीशन को हम डाउनवर्ड कर लेते हैं। इसी पोजीशन में 30 सेकंड के बाद उसको हम बिठा देते हैं और ये तकरीबन टोटल 4 से 5 मिनट का प्रोसीजर होता है जो हम डेक्स सेल पाए और ये जो एप्लीज मेन्यू करते हैं, जिससे वो जो क्रिस्टल्स हैं वो वापस अपनी जगह पे आ जाते हैं और पेशेंट बिल्कुल सेटल हो जाता है। इवन इस पेशेंट को जब पोजीशन वर्टिगो ये प्रोसीजर कर लेते हैं, ना आपको स्टेंट लेने की ज़रूरत पड़ती है, ना आपको ग्रेविनेट की मेडिसिन लेनी पड़ती है, ना सिनर्जिन की मेडिसिन लेनी पड़ती है, ना आपको किसी की जिंका बायो की मेडिसिन लेनी पड़ती है। वो पेशेंट इस पोजीशन से बिल्कुल सेटल हो जाता है। तमाम चक्कर, पोजीशन वाले, दाएं बाएं राइट साइड वाले, लेटते उठते वक्त सारी चीज़ें सेटल हो जाती है। तो इट्स ऑल अबाउट पोजीशन वर्टिगो, उसकी डायग्नोसिस, उसका ट्रीटमेंट एंड फॉलो। अगर आपको भी इस तरह का ENT का कोई भी इशू है, चाहे चक्कर का प्रॉब्लम हो, चाहे वर्टिगो का प्रॉब्लम हो, चाहे नाक कान गले का कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आपका मॉलेज के तौर पे आप बुक अपॉइंटमेंट कर सकते हैं और मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं।